झाबा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर हैं। नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है। 2 साल में वे 3 बार हड़ताल पर उतर चुके हैं और इस बार भी पिछले 2 माह से उनका वेतन नहीं मिला। इसी वजह से वे अब हड़ताल पर चल रहे हैं। झाबा सफाई कर्मचारी की हड़ताल की वजह से झाबा शहर की जो सफाई व्यवस्था वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि अगर झाबा शहर में अलग अलग वार्डों की तस्वीरें हैं जहां पर सफाई कर्मचारी की हड़ताल की वजह से जो कचरा है वो सड़कों पर आ पसरा है। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो कचरा वाहन वार्डों में पहुंचते वो वार्डन भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और इस वजह से लगातार जो है कचरा लोग सड़कों पर फेंकते जा रहे हैं। और देखिए कि सिद्धेश्वर कॉलोनी का ये इलाका है जहाँ पर जो सड़क है वो कचरे से पड़ गई है। कचरा पूरी तरह से सड़क पर फैला दिख रहा है। नगर पालिका कर्मचारी ये कह रहे हैं कि उन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिला है। नगर पालिका 25 तारीख के पहले 1 माह का वेतन जमा करने की बात कह रही है। मुख्य मांगे केवल वेतन और तनख्वाह की है। उसके अलावा दूसरी मांगे तो जैसे कि हमने गाड़ी है, कचरा वाहन का भी समय पे वो नहीं होता है, वो तो खैर ठीक है, वो हम उससे काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। पर मुख्य है वेतन अभी मिल जाए। राष्ट्रीय त्यौहार दिवाली है, बीच में क्या है 2-3 महीने से बराबर तनख्वाह समय पे मिल नहीं रही थी, जिसके कारण मैं बता चुका कि व्यक्तिगत लोन है, उसके कारण जो बैंकों का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है हर कर्मचारी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने लोन लिया है अपने बच्चों की शादी और मकान बनाने के लिए। वो किस्तें समय पर नहीं जाती और जब जाती है 2 महीने बाद एक तनख्वाह तो वो जो है कट जाती है। आप नगर पालिका का ये कहना है कि क्योंकि जो शासन स्तर से चुंगी क्षतिपूर्ति मिलती थी उसमें कटौती हुई है। पहले ये राशि 48 लाख रुपए हुआ करती थी, अब केवल 17 लाख रुपए मिल रही है। इस वजह से कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत आ रही है। हाँ, 48 लाख से माइनस हो गया 17 लाख रुपए चुंगी आती है। तो इसमें हमको कैसे, मतलब हम 60 लाख रुपए हमको देना रहता है वेतन, 60 लाख रुपए देना रहता है और 17 लाख चुंगी आती है और बाकी जो है वो हमको यहीं से मैनेज करना पड़ता है। तो हम कैसे मैनेज करें? ये जनता द्वारा ही हमको ये कर जो है उनको वसूली के रूप में हम इनको एकत्रित करेंगे और उनको सैलरी का वितरण करेंगे। आज मैं जनता से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी अपना जो बकाया है वो भी भरे और जो आज निर्णय है, आज विशेष सम्मेलन हुआ था उसके माध्यम से हम जनता से भी अपील करते हैं कि वो जो अपना बकाया है वो भी भरें। और जो हड़ताल पे बैठे कर्मचारी वो उनको 1 महीने का जो जुलाई का वेतन था वो तो हमने दे दिया था, लेकिन जो अभी 1-2 दिन में जो परिषद सम्मेलन हुआ 1-2 दिन में देने का आश्वासन दिया। और कई बार मैं भी उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रही थी कि आप कृपया ये हड़ताल समाप्त कर दो, लेकिन वो तैयार नहीं है। और हमारा प्रयास रहेगा कि उनको 1 से 2 दिन में हम ये जो सैलरी का जो है वो दे दिया जाएगा। दूसरा ये कि नगर पालिका के जो आय के स्रोत हैं वो सीमित हैं, तो नगर पालिका उस पर भी विचार कर रही है। लीज और दूसरे जो किराया की चीज़ें हैं और दुकानों की लीज को देकर नगर पालिका अपना फंड जुटाने की बात कह रही है। उसके बाद कर्मचारियों को वेतन देने की बात कह रही है। लेकिन उसमें ये हुआ कि जो हम अतिक्रमण की जो दुकानें हैं उसमें कुछ स्थायी दुकान दे के उनसे कुछ जो लीज लेके हम वसूली कर रहे हैं, उससे एक हमारा राशि प्राप्त होगी, उससे हम उसकी सैलरी दे देंगे। और दूसरा ये है कि समस्त अचल संपत्ति जो नगर पालिका की है उसको लीज पे देने के लिए हमने प्रावधान रखा है। उससे जो आय आएगी उससे हमको दुकानों के हमेशा कंटिन्यू पेमेंट भी आएगा और जो राजस्व आएगा वो उससे हम उनको पेमेंट करेंगे। फिलहाल आज भी नगर पालिका में बैठक हुई थी। इस बैठक में अलग अलग प्रस्तावों पर सहमति बनी है। झाबा के जो विधायक हैं कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया वो भी इस बैठक में पहुंचे थे। उनका भी कहना है कि जो नगर पालिका कर्मचारी हैं उनको समय पर वेतन मिलना चाहिए। आज परिषद की बैठक में हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सफाई कर्मियों को आप सैलरी नहीं दे सकते हैं तो फिर नगर पालिका में बैठने का अधिकार नहीं है आपको। और इसलिए क्योंकि वो लोग वो हैं जिनको 2-2, 3-3 महीने से परिवार चलाने में दिक्कत आ रही है। और ऐसा कोई भी नगर कर्मचारी जो अपना जो है सफाई कर्मचारी नहीं बचा है जिसका बैंक डिफॉल्टर नहीं बन गया है, तो हम उनका भविष्य भी ख़राब कर रहे हैं, उनको सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। और अभी दिवाली का समय आने वाला है, आप कम से कम वो अपने परिवार को क्या खिलाएंगे, अपने परिवार के लिए क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जो झाबा शहर के अलग अलग वार्डों की मैं आपको तस्वीरें बता रहा हूँ। और इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं सिद्धेश्वर कॉलोनी, यहाँ पर आप सड़क देख लीजिए कि किस तरह की ये पूरी तरह से जो कचरा है वो सड़कों पर। और सामने आपको दिखाई दे रही हुई आंगनवाड़ी, ये वार्ड नंबर 18 की आंगनवाड़ी है, उसके सामने ही यहाँ पर ये
कचरा इस तरह से पड़ा हुआ हो। तो जिस स्वच्छता की बात कही जा रही है उस स्वच्छता को पूरी तरह से अब यहाँ पर सफाई व्यवस्था पूरी ठप हो चुकी है और सामने ही आंगनवाड़ी दिख रही है। मिलना चाहिए। झाबुआ नगर पालिका अध्यक्ष कविता सिंगार कह रही हैं कि वे जल्द ही इनकी जो हड़ताल है उसका निराकरण किया जाएगा, लेकिन उन्होंने लोगों से भी खास अपील की है कि जिन लोगों का भी संपत्ति कर और जल कर बकाया है वे समय पर उसका भुगतान करें ताकि जो नगर पालिका कर्मचारी है उन्हें समय से वेतन दिया जा सके।